चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और साथ में दबाएं इस बेल के बटन को भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, इंडियन आर्मी जीडी मैथमेटिक्स के लिए लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 है, जिसमें हम इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिक समझने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में दोस्तों हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है और यहाँ पर हमने इसकी 4 ट्रिक भी समझी है विथ एग्जाम्पल्स। तो आज के इस वीडियो में आगे की ट्रिक हम समझेंगे, जिसमें हम एग्जाम्पल भी साथ में लेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम इसकी 5वीं ट्रिक समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसकी 5वीं ट्रिक है वो कुछ इस प्रकार से है। यदि कोई व्यक्ति x रुपये में y वस्तुओं को खरीदता है और उन्हें y रुपये में x वस्तुओं की दर से बेचता है, तो यहाँ पर दोस्तों हमें लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत ज्ञात करना होता है। तो लाभ कब होगा और हानि कब होगी। यहाँ पर देखिए x है जो खरीदी गई वस्तुओं की संख्या है, y है जो खरीदी गई वस्तुओं का मूल्य है। ठीक है, तो यहाँ पर जब दोस्तों x बड़ा होता है y से, तो यहाँ पर दोस्तों हमेशा हानि होगी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ज्यादा रुपये में कम वस्तुएं खरीदी जाएगी और बाद में कम रुपये में ज्यादा वस्तुओं को बेचा जाएगा। तो यहाँ पर हमें हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। इसके लिए दोस्तों इसकी क्या ट्रिक हो जाएगी, यहाँ पर देखिए x का हमें स्क्वायर करना है, इसमें से हमें y का स्क्वायर घटा देना है, बटे में हमें x का स्क्वायर करना है और गुणा में यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 100। ठीक है, इस प्रकार से ये ट्रिक है। अब यहाँ पर देखिए लाभ प्रतिशत के लिए क्या होगा, जब यहाँ पर दोस्तों y बड़ा होगा x से, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कर लेना है। तो लाभ प्रतिशत का दोस्तों फॉर्मूला हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटे में हो जाएगा x का स्क्वायर और गुणा में 100। तो चलिए इस ट्रिक को भी हम एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसके लिए जो एग्जाम्पल है वो कुछ इस प्रकार से है। एक व्यक्ति ने 20 रुपये में 10 नारंगी खरीदकर 10 रुपये में 20 नारंगी की दर से बेच दिया, उसके लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए x हमारे पास 20 रुपये है, तो x यहाँ पर 20 है और y यहाँ पर देखिए 10 है। ठीक है, वस्तुओं की संख्या 10। तो यहाँ पर दोस्तों x है जो बड़ा है y से, तो यहाँ पर क्या होगा, x अगर बड़ा होता है y से तो हानि होती है और हानि प्रतिशत हम ज्ञात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन को देख के भी आप पता लगा सकते हैं कि लाभ हो रहा है या हानि। यहाँ पर देखिए 20 रुपये में 10 नारंगी खरीदता है और 10 रुपये में 20 नारंगी बेचता है, तो यहाँ पर दोस्तों हानि होगी। तो यहाँ पर हम इसका हानि प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे। हानि प्रतिशत की दोस्तों ट्रिक है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो x है यहाँ पर दोस्तों देखिए 20, तो 20 का स्क्वायर इसमें से हम घटा देंगे 10 का स्क्वायर बटे में x स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर हम करेंगे गुणा में 100। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 बटे में 20 का स्क्वायर है तो हो जाएगा 400 गुणा में हो जाएगा 100। अब यहाँ पर देखिए 2 शून्य से 2 शून्य को घटा देंगे, 400 में से 100 घटाएंगे 300 बचेंगे। 300 में हमें लगाना है 4 का भाग, तो 300 में जब 4 का भाग हम लगाएंगे तो ये भाग जाएगा 75 बार। तो 75% का यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, हानि होगा। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए हमें इस प्रकार से दिया जाता कि 10 रुपये में 20 नारंगी खरीदकर 20 रुपये में 10 नारंगी की दर से बेच दिया, तो उसके लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो वहां पर देखिए x है जो छोटा हो जाएगा y से, यानी कि y बड़ा होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, लाभ होगा और लाभ प्रतिशत हम ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी अगली ट्रिक हम समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ट्रिक नंबर 6 है वो कुछ इस प्रकार से है। यदि a वस्तुओं को b रुपये में खरीदकर c वस्तुओं को d रुपये में बेचा जाता है तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करना। यहाँ पर देखिए क्या होता है कि वस्तुओं की संख्याएं दोनों स्थितियों में अलग अलग होती है, उनकी दरें भी अलग अलग होती है। तो यहाँ पर दोस्तों लाभ और हानि प्रतिशत दोनों का एक ही फॉर्मूला है ज्ञात करने का। यहाँ पर लाभ भी हम इसी ट्रिक से ज्ञात करेंगे और हानि प्रतिशत भी इसी ट्रिक से ज्ञात करेंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमें कैसे पता चलेगा कि हानि होगी या लाभ होगा। यहाँ पर अगर आंसर है जो माइनस में आ रहे हैं तो वहां पर हानि प्रतिशत होगा, अगर प्लस में आ रहे हैं तो वहां पर लाभ प्रतिशत होगा। तो चलिए इसकी ट्रिक हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर दोस्तों यह है कि a के साथ में d को हमें गुणा कराना है, माइनस में b के साथ में हमें c को गुणा कराना है। इसके बटे में हो जाएगा दोस्तों b गुणा c। ठीक है, और गुणा में यहाँ पर हम 100 करेंगे। तो चलिए इसके लिए भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस ट्रिक को अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसके लिए जो एग्जाम्पल है वो कुछ इस प्रकार से है। एक व्यक्ति 12 अंडे 10 रुपए के भाव से खरीदता है और 5 अंडे 6 रुपए के भाव से बेच देता है, उसे कितने प्रतिशत लाभ हानि होगी। तो यहाँ पर हमें लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है, जिसके लिए दोस्तों ट्रिक हमारे पास यह है। तो यहाँ पर ये ट्रिक हम लगा देते हैं, यहाँ पर बाद में हमें पता चलेगा कि लाभ होगा या हानि। तो यहाँ पर देखिए a गुणा d हमें दिया गया है। ट्रिक में देखिए a है जो वस्तुओं की संख्या है पहले
और डी यहाँ पर देखिए बाद में जो वस्तुएं हैं उनका मूल्य है। तो यहाँ पर देखिए 12 यहाँ पर है तो 12 हम लिख देते हैं एक ही जगह, गुणा यहाँ पर दोस्तों डी क्या होगा, जो आगे हमें मूल्य दिया गया है 6 रुपए, तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे, माइनस बी गुणा सी, तो बी क्या है, जो यहाँ पर दोस्तों दूसरा मूल्य है, यहाँ पर देखिए 10 रुपए है तो 10 यहाँ पर हम लिख देते हैं, गुणा में क्या होगा सी, तो सी क्या है, वस्तुओं की संख्या जो यहाँ पर हमें दी गई है, तो 5 यहाँ पर है तो यहाँ पर हम 5 रखेंगे, बट्टे में बी गुणा सी है तो 10 गुणा 5 हम कर देते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा गुणा में 100। यहाँ पर सीधा आप गुणा करा के लिख सकते हैं, गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ पर दोस्तों 12 का गुणा 6 यहाँ क्वेश्चन देख के ही आप कर सकते हैं, तो 12 का गुणा 6 से करेंगे 72 हो जाएगा, माइनस 10 का गुणा 5 से 50, बटे में भी 50, गुणा यहाँ पर 100। इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 72 में से 50 हम घटाएंगे 22 रह जाएंगे, बटे में हो जाएगा 50, गुणा में हो जाएगा 100। तो 50 का भाग 100 में जाएगा 2 बार, 2 का 22 से गुणा कितना हो जाएगा 44। तो 44 यहाँ पर दोस्तों देखिए प्लस का आया है, माइनस का नहीं आया है, तो यहाँ पर लाभ होगा, तो कितना होगा लाभ 44%। तो यहाँ पर दोस्तों अगर संख्या माइनस में आ जाती है तो वहां पर हानि होगी। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी अगली ट्रिक हम समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगली ट्रिक है वो कुछ इस प्रकार से है, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो तथा उसमें से एक को x% लाभ पर तथा दूसरे को x% हानि पर बेचा जाए तो कोई लाभ हानि नहीं होगी। तो यहाँ पर दोस्तों जब दो वस्तुओं को समान क्रय मूल्य पर खरीदा जाता है और यहाँ पर दोस्तों दोनों को अलग अलग समान प्रतिशत लाभ और समान प्रतिशत हानि पर बेचा जाए तो वहां पर न तो हानि होगी न ही लाभ होगा। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो 2 रेडियो खरीदता है 1500 रुपए में, ठीक है, तो क्रय मूल्य समान हुआ और एक रेडियो को मान लीजिए ये बेच देता है 20% लाभ पर और दूसरे को बेच देता है 20% हानि पर, तो इसे न तो लाभ होगा न ही हानि होगी। तो यह हमें ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी अगली ट्रिक हम समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगली ट्रिक है वो कुछ इस प्रकार से है, जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो तथा एक को x% लाभ पर और दूसरे को x% हानि पर बेचा जाए तो हमेशा हानि होगी। और यहाँ पर दोस्तों अगर हमें हानि प्रतिशत ज्ञात करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमें लाभ या हानि प्रतिशत दिया गया है उसे हम ऊपर रखेंगे, बटे में यहाँ पर 10 रख देंगे, इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर हमें हानि प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल हम लेते हैं और इस ट्रिक को अच्छे से समझ लेते हैं। तो इसके लिए दोस्तों जो एग्जाम्पल है वो कुछ इस प्रकार से है। एक व्यक्ति ने 8000 रुपए की दर से 2 घोड़े बेचे, एक पर उसे 15% का लाभ तथा दूसरे पर 15% की हानि हुई, हानि का प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों हानि का प्रतिशत हम इस ट्रिक से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, जो लाभ या हानि प्रतिशत हमें दिया गया है उसे हम अंश में रखेंगे, बटे में 10 करेंगे और इसका हम स्क्वायर कर देंगे, तो हमें हानि प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के बाहर हमें स्क्वायर दिया गया है, तो यहाँ पर ये 15 का स्क्वायर भी है, तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और ये दोस्तों 10 का स्क्वायर भी है, तो बटे में 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ पर देखिए 100 का भाग हमें 225 में लगाना है, तो यहाँ पर भाग किस प्रकार से लगाते हैं, यहाँ पर दोस्तों 2 संख्या छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2.25%। तो उस व्यक्ति को 2.25% की हानि होगी। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी अगली ट्रिक हम समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगली ट्रिक है वो कुछ इस प्रकार से है। एक व्यापारी त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके सामान खरीदते समय x% का धोखा देता है तथा सामान बेचते समय y% का धोखा देता है। इस स्थिति में हमेशा लाभ होता है। तो दोस्तों 2 बार वह लाभ कमाता है। तो इसके लिए देखिए लाभ प्रतिशत की ट्रिक क्या होगी, यहाँ पर लाभ प्रतिशत होगा, तो लाभ प्रतिशत हम ज्ञात करेंगे किस तरीके से। यहाँ पर दोस्तों देखिए ब्रैकेट में हम लिखेंगे 100 में पहले जो लाभ हो रहा है वो हम लिख देते हैं x, ठीक है। यहाँ पर इसके साथ गुणा हम कराएंगे 100 + y, जो वह दोबारा लाभ प्राप्त करता है, और इसके बटे में हमें 100 करना है और इसमें से हमें 100 को घटा देना है, तो यहाँ पर इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। चलिए इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसके लिए एग्जाम्पल है वो कुछ इस प्रकार से है। एक बेईमान बनिया माल खरीदते समय 10% तथा माल बेचते समय 20% ठगता है, वह कुल कितने प्रतिशत लाभ उठाता है। तो इसके लिए देखिए लाभ प्रतिशत की ट्रिक हमारे पास है। यहाँ पर हम लाभ प्रतिशत लिखेंगे। इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना है, देखिए 100 में पहले x हमें ऐड करना है, यानी कि 10 हम ऐड कर देंगे। इसके गुणा में 100 में y ऐड करना है, तो यहाँ पर 20% हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 100 + 10, गुणा में यहाँ पर हो जाएगा 100 + y है, तो y हमारे पास 20 है और बटे में हो जाएगा इसके 100,
और इसमें से दोस्तों हम 100 घटा देंगे। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 100 में 10 हम ऐड करेंगे 110 होगा, गुणा में देखिए 100 में 20 ऐड करेंगे 120 होगा, बटे में यहाँ पर 100 रखना है और यहाँ पर -100। अब देखिए इसे हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर गुणा का जो भाग है इसे हम सोल्व कर लेते हैं। शून्य से शून्य को कटा देते हैं, इस शून्य से इस शून्य को कटा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए 11 का गुणा हमें 12 से कराना है, जो आता है उसमें से हम 100 घटा देंगे। तो देखिए 11 का गुणा जब हम 12 से कराएंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 132 और 132 में से हम 100 घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 32। तो 32% का उसे लाभ होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस ट्रिक से ऐसे क्वेश्चन भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आगे आने वाले वीडियो में दोस्तों जो भी ट्रिक हमने समझी है उन ट्रिक पर आधारित क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।